वैसे भी बॉन्स में बहुत पेन है आजकल तो बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन अब स्टार्ट होना शुरू हो गया है बच्चियों में, और हार्मोन्स बहुत इश्यूज हैं। तो उसके लिए भी जो है खजूर जो है वो आप क्या समझती हैं कि बहुत अच्छा फाइबर है, इसका हमें इंटेक करना चाहिए? रेगुलर इंटेक जो है ना, अनमैरिड को 3 खजूरें लाजमी ना सिर्फ रमजान में बल्कि रमजान के बाद भी आप इसको कैरी करें। एग्जैक्टली आप उसको रेगुलर इंटेक एक हैबिट में रखें, खजूरों का खाली पेट ना रखें, ठीक है। और रमज़ान में तो एक बात वो सुन्नत में आती है ना, क्योंकि हमने उसके साथ अपना बाकी साइकिल चलाना है, लेकिन यह है कि 3 खजूरें पर डे आप उसका इंटेक रखें, क्योंकि सर्विंग है पर डे की, उसके आपको कुछ भी नुकसान नहीं है। फ्रूट भी तो आपने खाना है ना, 3 सर्विंग एक फ्रूट के बराबर होता है, ठीक है। वो फ्रूट का पार्ट है, तो वो अगर आपने जो है खजूर ले लिया, आपका एक फ्रूट का पार्ट, एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो जो है खजूर का इस्तेमाल लाजमी आप करें। तो क्या फिर खजूर खाने से वेट हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं? खजूर से वेट बढ़ा भी सकते हैं। नॉर्मली वैसे वेट बढ़ता है या कम होता है? इससे कोई भी नहीं, अगर आपकी बाकी डाइट जो है ना वो बैलेंस है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वांटिटी आप अफेक्ट करेंगे, बाकी जो कॉम्बिनेशन आप बाकी जो पोर्शंस आप मील्स ले रहे हैं वो थोड़े अलग चल रहे हैं, तो वो डिपेंड करते हैं आपके ऑब्वियस है। एक चीज तो नहीं ना आपकी बॉडी के ऊपर प्ले करेगी, पूरी जो डाइट पैटर्न आप 24 घंटे में जो खा पी रहे हैं वो पूरा मिलकर ही। खजूर खाने से हम जो ब्लड की कमी होती है इसको कैसे फिर ये दूर होती है? ये खजूर खाने से, जैसे मैंने पंजीरी की बात की है, फिर उसके बाद मैंने सीड साइकिलिंग भी एक जो है सीड्स को मिला के, फिर वो उसके साथ डार्क चॉकलेट का भी हम इस्तेमाल करते हैं वो, फिर उसके बाद जो है इसका पुदीने का इस्तेमाल। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके आयरन को बढ़ाता है, ठीक है, खून की कमी को बढ़ाता है, तो मतलब उसको बेहतर करता है। तो ये अगर हम कॉम्बिनेशंस के साथ इस्तेमाल करें, जैसे पुदीने की मैंने बात की है, पुदीना हम इस्तेमाल हांडी में भी कर सकते हैं, पुदीना इस्तेमाल पकौड़ों में भी कर सकते हैं, पुदीना इस्तेमाल जो हरी सब्जियां इनका इस्तेमाल हम हर जगह पे कर सकते हैं, चटनी फॉर्म में भी कर सकते हैं, इवन जो है हम मुरब्बे भी बना सकते हैं। अब मुरब्बे बनाने का ये तरीका हमारे यहाँ पे बहुत है कि अच्छा खासा बॉईल कर लेते हैं, उसमें चाशनी बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, वो मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो जो एक्सट्रैक्ट होते हैं ना, खाने में भी मसला होता है, मीठा ज़्यादा। अब जो ये होते हैं ना, चीनी थोड़ी कम डालें, आप थोड़ी वेजिटेबल्स या कोई फ्रूट उसके अंदर ऐड कर दें, या कोई और अल्टरनेटिव जैसे मिश्री है उसका इस्तेमाल कर दें, रादर देन अगर आप रिफाइन कर रहे हैं ना, वो तो जो आप खुराक दे रहे हो, जो चीज़ ऐड कर रहे हो उसका भी एक्सट्रैक्ट ख़राब कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम मुरब्बों का इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे वो ये बॉडी पेन की बात हो जाए, या फिर अगर किसी को एनीमिक है उसके लिए, तो ये उनके लिए भी अच्छा है। जैसे मेल्स हैं, पूरा दिन वो काम करते हैं, ठीक है, वो भी एक मुरब्बा किसी भी फ्रूट का, चाहे वो गाजर का हो या चाहे कोई भी जो है, अगर आपको पसंद है वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी जो है इसमें आते हैं मुरब्बे, वो इस्तेमाल अगर आप करते हैं ना, जो भी आपको पसंद है वो बेनिफिट होता है, ठीक है। लेकिन पर डे एक और इतना सा, यानी आप लिमिटेड खाएं, इसका नुकसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये बेनिफिशियल है। और खजूर जो है वो दिल की सेहत के लिए कैसे वो फायदेमंद है? वो खजूर का, जैसे मैंने पहले बात की है कि ये पोटेशियम इसके अंदर होता है, मैग्नीशियम होता है इसके अंदर, और भी जो है ना ऐसे मिनरल्स और चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारी जैसे डाइट में हम ऐड करते हैं ना, ये फैट को, इसमें पोटेशियम भी होता है, इसमें मैग्नीशियम भी होता है, हाँ, डिफरेंट इसके अंदर मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी शरीयानों को जो है ना, वो उसके जो अंदर फैट जो ब्लॉकेज होती है उसको क्योर करता है, ठीक है। तो खजूर का जो है ना फ़ायदा इस हार्ट प्रॉब्लम में भी है, क्योंकि बीपी का अगर ये अफेक्ट कर रहा है ना, बीपी रिलेट करता है हमारे हार्ट से भी। आपने देखा होगा बीपी शूट किया, हार्ट अटैक पे भी प्रॉब्लम आ गया, स्ट्रोक हो गया, तो वो हार्ट एंड बीपी एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। तो बीपी में अगर ये रोल प्ले इसका अच्छा है तो हार्ट में भी अच्छा है। हार्ट में अब इसको जो है, अगर हम खजूर खाने के बाद थोड़ा नीम गर्म पानी भी ले लेते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा है। अगर हम नीम गर्म पानी की वैसे ही आदत रखें इन ये गर्मियों में, थोड़ा बहुत नीम गर्म, ये नहीं है कि पूरा दिन ही हम नीम गर्म पीते रहे। नीम गर्म का ये मकसद होता है, जैसे हम ठंडा पानी पीते हैं ना, ठंडा पानी पीने से हमें एकदम वो एक अर्ज हमारी पूरी हो जाती है प्यास की, लेकिन वो फौरन हमें प्यास दोबारा लगेगी, ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता वाटर। लेकिन नीम गर्म पानी का ये फ़ायदा होता है, अगर हम किसी भी खुराक के साथ ले रहे हैं या ये खजूर के साथ भी ले रहे हैं, तो नीम गर्म का ये होता है कि वो आपकी बॉडी से जो ये टॉक्सिन हम खा पी रहे हैं ना, फ्राइड खा रहे हैं, उसको रिमूव भी करेगा, उसको रिमूव करने में, आपके गट को क्लीन करने में हेल्प करेगा। अब क्या होता है, आपका गट जो होता है ना, खाली पेट जब आपका रहता है तो एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ठीक है, एग्जैक्टली। अब जब वो इंक्रीज होता है, एसिडिटी ज़्यादा होती है, अब उसको मॉडरेट करने के लिए खजूर होती है। खजूर एक ऐसी चीज़ है कि खजूर से आपका जो एसिड है ना वो नॉर्मल रहता है। आप नॉर्मली जब आपको थकावट है, आप एक सिंपल सी बात है, आपको फील हो रहा है बहुत थकावट हो रही है आपको,
बहुत जिस्म में सुस्ती सी है, आप एक खजूर खा ले यूं फौरी आप में हिम्मत आती है। ऐसा ही है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ना, ये अब मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, फुटबॉल प्लेयर हूँ तो रह चुकी हूँ मैं, तो वहाँ पर हमें ना वो जो हमारे ट्रेनर्स होते थे ना, हमें खजूर देते थे। उन्होंने एक खजूर का अलग से बॉक्स रखा हुआ होता था कि जैसे ही कोई प्लेयर डिजी फील कर रहा है, उसको ब्लैकआउट होने लगा है, उसको वो खजूर दे। अब यकीन माने विद इन अ सेकेंड वो पर्सन, वो प्लेयर, इवन दो मी, तो वो आपकी एनर्जी लेवल इस कदर बूस्ट करता है, आप वापस उसको जो है